हेलो जी, राम राम आप सबको। कैसे हो आप सब? स्वागत करते हैं आपका अपने एक और नए व्लॉग में। और सुबह के बज गए हैं 8:30 और अभी मैं करूँगी पूजा पाठ, क्योंकि आज मैं फास्ट रखती हूँ तो खाना पीना तो कुछ खाती नहीं हूँ, चाय लूँगी। लेकिन पहले मैं अपनी पूजा करके फिर चाय लूँगी। और प्रयास चला गया स्कूल। और ये देखिए आज का मौसम, आज तो अच्छा मौसम हो रखा है, यहाँ पर धूप निकली हुई है। और ये देखिए सारी जगह कपड़े ही कपड़े डले हुए हैं, सबकी छतों पे आपको कपड़े ही कपड़े दिख जाएंगे। जब कई दिनों के बाद धूप निकलती है ना, तो सबसे पहला काम यही होता है कि जो कपड़े हैं उन कपड़ों को सूखने डालो, क्योंकि उस कपड़ों में सबसे ज़्यादा बुरा हाल होता है, सबसे ज़्यादा स्मेल ही कपड़ों में आती है। तो मैंने कपड़े वगैरह तो डाल दिए हैं, बाकी नहा वगैरह ली हूँ। अभी मैं अपनी पूजा पाठ करके फिर अपने लिए थोड़ी सी बनाऊँगी चाय, और उसके बाद मेरा काम शुरू होगा। रोज़ तो पहले खाना खा के फिर मैं काम शुरू करती हूँ, लेकिन वीरवार वाले में वही बात है, नहा धो के अपनी पूजा पाठ करके चाय लेके फिर मैं अपना काम स्टार्ट करूँगी। और सुबह का रूटीन ही यही होता है कि अपना काम तो करना ही है, चाहे पूजा करने के बाद करो। पूजा करने वाले दिन थोड़ा लेट हो जाता है, अदरवाइज़ रोज़ के दिन थोड़ा जल्दी हो जाता है। और आज कपड़े वगैरह धोने नहीं है, कपड़ों की है छुट्टी आज धोने की, तो बस आज सुखाने हैं मेरे को सारे की। ये सूख जाए, इनकी तय लगा दूँगी और प्रेस प्रूस करके इनको रख दूँगी, ताकि ये कपड़ों का तो फाइनली एक काम मेरा निपट। तो जी 8:45 हो गए हैं और मैं नहा धो ली हूँ। अभी मैं कर रही हूँ पूजा पाठ अपनी। इस दिन वीरवार वाले दिन मैं कथा कहती हूँ, अपनी बृहस्पति देव का मैं व्रत रखती हूँ, तो उसी की मैं पूजा पाठ कर रही हूँ। केले के पौधे की पूजा होती है इसमें। और ये मैंने पीछे ही लगाए हुए हैं केले का पौधा, और ये तुलसी का पौधा एक जगह पे रखे हुए हैं मैंने, क्योंकि इतनी ज़्यादा जगह तो है नहीं। तो फटाफट से, क्योंकि आज धूप भी अच्छी आई हुई थी तो मन कर रहा था, तो फटाफट से मैंने यहाँ पर बैठ के अपनी पूजा निपटा ली थी। और उसके बाद मैंने कर दी अपने घर के मंदिर की पूजा पाठ। तो जी पूजा तो कर ली है मैंने, अभी मैं अपने लिए चाय बना लूँगी। और ये देखिए मेरे अभी तक मेरे कमरे का हाल बस इधर तो होता नहीं, इस रूम में ही होता है। इस रूम में और किचन में सबसे ज़्यादा फैलावा इस रूम में होता है, क्योंकि यहाँ पे सोते हैं सुबह। रेडी वगैरह रियांश इधर ही बैठ के होता है। और ये देखिए ये किचन का मेरे हाल। अभी बस चाय पी के, सबसे पहले चाय पीऊँगी, फिर इस सारे काम को समेट दूँगी फटाफट से। अभी निकाल रही हूँ मैं झाड़ू दे लेती हूँ, फिर बर्तन वॉश करूँगी। और ये देखिए डेली का कचरा है, ये देखो, ये डेली 2 बार झाड़ू लगाती हूँ, 2 बार के बाद भी फिर भी इतना कचरा निकलता है। और एक बाल सारे उसमें, बालों की तो इतनी दिक्कत हो रही है यहाँ पे। रियांश के भी इतने झड़ रहे हैं और मेरे भी, उसके पापा के भी, क्योंकि यहाँ का पानी खारा है। जो यहाँ पे रह रहे हैं वही बात है, उनको तो सूट हो जाता है, लेकिन जो नए आते हैं उनके लिए बहुत दिक्कत होती है पानी की। इस कमरे में रह गया झाड़ू लगाने, इसमें भी लगा दूंगी। अभी मैंने एक कमरे में तो झाड़ू लगा लिया था, अभी बेडरूम में मैं आ गई थी जहाँ पर हम सोते हैं। तो बेड पे ऐसे ही कपड़े वगैरह मेरे अभी तक बिखरे पड़े थे, तो आके फटाफट से पहले मैंने अपने ये कपड़े वगैरह फोल्ड किए हैं। जो भी चादर थी, एक सूती चादर लेते हैं हम रात को, एक ब्लैंकेट होता है पतला सा, वो यूज़ करते हैं, तो उनको फ़ोल्ड करके मैंने रख दिया है। उसके बाद अपना चादर वगैरह जो भी थी वो मैंने साफ़ सूफ़ करके अपना बिछा दी थी। और इसको बिछाने में बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि चादर बड़ी है और इसको बार बार गद्दे को उठा उठा के बिछाना पड़ता है। अकेले में तो बहुत दिक्कत आती है इसमें। तो फटाफट से ये भी काम ख़त्म कर दिया था मैंने अपना। और ये जो पिलो वगैरह ये अपने गद्दे पे सेट कर दिए थे। उसके बाद जो एक्सटेंशन हम एक यूज़ करते हैं, जो हम बेड पे लगा के रखते हैं, क्योंकि बेड पे लैपटॉप वगैरह चलाना होता है, तो मैंने फटाफट से वो भी अपना इस पे बेड पे ही लगा दी थी। और उसके बाद झाड़ू लगा के इस रूम में मैं फटाफट से लगा दिया था पोछा। और अपने काम निपटाने के लिए मैं फटाफट से काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि झाड़ू पोछा घर में हो जाए तो फिर ये होता है कि सारा काम ख़त्म हो जाता है। उसके बाद ये नहीं रहता कि हाँ कोई काम आपका रह गया जो आपने करना है। और सफाई भी तभी दिखती है, एक बार झाड़ू पोछा हो जाए, बर्तन चाहे उस टाइम रह भी रहे हो, लेकिन सफाई दिखती है उस टाइम। तो जी ये देखिए कुछ कपड़े तय कर दिए मैंने, क्योंकि सूख गए थे, आज धूप निकली हुई थी। और कुछ ये पड़े हुए हैं, इन पे करूँगी मैं प्रेस। और कुछ मैंने अलमारी में लगा दिए थे। और आज तो कपड़ों वाला काम तो निपट गया, क्योंकि अच्छी खासी अब तो बादल हो गए हैं, लेकिन सुबह सुबह 2-3 घंटे धूप निकल गई तो सूख गए हैं कपड़े। जैसे कैसे मैंने खिड़कियों में टांग टांग के, कोई बाहर टांग के, खिड़कियों में लटका लटको के सुखा दिए हैं। अभी मैं क्या इनका काम निपटाती हूँ, तय लगा के उनको प्रेस करके रख दूँगी। फिर कल, क्योंकि कल धोने डबल है,
कल फिर प्रेस का काम नहीं होगा, तो इसलिए इनको करके प्रेस ये लगा दी है मैंने यहाँ पे, इसको चला के। फास्ट है मेरा आज, मन नहीं कर रहा, लेकिन वही बात है कल फिर मेरे पास डबल काम हो जाएगा। कल फिर और बिल्कुल मन नहीं करेगा, 2 दिन के कपड़े धोना, काम करना, फिर बिल्कुल ये हो जाएगा थकावट। अभी ये करके फ्रूट वगैरह ले लूँगी थोड़े बहुत, क्योंकि खाना तो इसमें मैं शाम को एक टाइम ही खाती हूँ, कभी कभार तो लेट ही हो जाता है। कभी पहले तो मैं 5-6 बजे खा लेती थी, अब तो मेरे को 7 भी बज जाते हैं, 8 भी बज जाते हैं। तो चलो करते हैं पहले अपनी प्रेस, फिर आपसे। तो जी ये देखिए हो गया मेरी प्रेस भी, और सारे तय भी करके रख दिए। अब इनको अलमारी में रख दूँगी और फिर फाइनली मैं हो जाऊँगी कपड़ों वाले काम से बिल्कुल फ्री। फिर अपना थोड़ा फ्रूट वगैरह लेती हूँ और फिर करती हूँ मैं आज रेस्ट, क्योंकि मीठा मीठा खाना होता है ना तो अजीब सा मन, और सुबह से जैसे चाय पी है ना, तो चाय पी के अजीब सा जैसे उल्टी जैसा मन हो जाता है व्रत वाले दिन, मीठा मीठा खा खा के तो अजीब सा ही फील होता है। तो अभी थोड़ी सी देखूँगी, या तो दही लस्सी लूँगी या फिर पानी पीऊँगी और फ्रूट वगैरह लूँगी। अभी इनको निपटा के फिर थोड़ी देर रेस्ट करूँगी, क्योंकि व्रत वाले दिन मेरे को हो ही जाता है कि जैसे हो जाता है बस लेटे रहो आइज़ क्लोज करके और लेट जाओ, कुछ काम ना कर। काम तो जबकि करना पड़ता है और कर भी दिया है सारा, पर वही अभी थोड़ा 1-2 घंटे का रेस्ट हो जाएगा, फिर रेयांश को ले आऊँगी। फिर शाम का इस दिन मैं हल्का फुल्का, या अपने लिए तो हल्का फुल्का सा ही बनता है, इनके लिए भी कुछ ऐसा ही बना दूँगी। सब्ज़ी वगैरह नहीं बनाऊँगी तो नमकीन चावल वगैरह बना दूँगी कुछ। चलो बाकी वो तो आगे देखेंगे कि क्या बनेगा और क्या नहीं, क्या बोलेगा रेयांश आके। तो पहले अपना ये तो करते हैं, अपना दही वगैरह लेती हूँ, थोड़ी बहुत देखती हूँ। हेलो गाइस, तो ये लंच का टाइम था और मैं छत पर टहल रहा था, तो मैंने वहाँ से देखा जो मेन रोड है वहाँ से गणेश जी की बड़ी सी मूर्ति को ले जाया जा रहा था। तो आप सबको मालूम है कि गणेश चतुर्थी आने वाली है 27 अगस्त को, और उससे पहले ऐसे ही बड़ी बड़ी मूर्तियों को ले जाके पंडाल में स्थापित कर दिया जाता है, और फिर लगभग 8-10 दिन तक पूजा चलती है, और उसके बाद फिर गणेश जी की मूर्ति को विसर्जित कर दिया जाता है। तो हैदराबाद में गणेश चतुर्थी बड़े धूमधाम से मनाई जाती है। तो जी आज आए हैं पार्क में पूरे 4 दिन के बाद, क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी यहाँ पे, तो पार्क में आना हो रहा था कैंसिल, लेकिन आज सब कुछ सूख गया है। तो आज हम फाइनली पहुँच गए हैं पार्क में। और ये देखिए पार्क में हवा देखिए, वेदर देखिए यहाँ का कितना मस्त हो रखा है। और अभी इस टाइम बिल्कुल खाली है देखिए। और रेयांश को देखो, उन्होंने अपनी जिम शुरू कर दिया। देखो झूले ले ले, झूले खा लिए अभी, फिर बाद में जाके खड़ा होगा। कितने अच्छे अच्छे बादल बने हुए हैं।